घूसखोर की सरकार थी, जमीन घोटाला की जो सरकार थी, इसी के लेके नीतीश जी उधर से छोड़ के आज चले आए हैं। गोटी और नहीं गोटी का क्या फर्क पड़ता है? इससे हम सबके साथ, सबके विकास, सबके सम्मान के साथ काम करने वाले लोग। माने ये सरकार जो अपना विकास की गति को बराबर बरकरार रखेगी, ये बजट इंगित करता है। मुख्यमंत्री अपने अनुसार जो है से मंत्रिमंडल बनाते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत होगा तब ना जो है से, जब होगा तो बना लेंगे। जो जंगल राज के पक्षधर थे, जो जिनको हटा दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके पेट में जरूर दर्द है। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमें बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर बता दें कि एक तरफ जहां बजट को लेकर के देश में खुशी का लहर है, तो दूसरी तरफ बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर के सियासत तेज हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से देखने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय की चहलकदमी जो है वह बढ़ गई है और लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है। हालांकि बात कहां पे अटकी हुई है, अभी यह तय नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल में किन्हें मंत्री बनाया जाएगा। 24 का लोकसभा चुनाव है और 25 में विधानमंडल का चुनाव होना है। ऐसे में इन तमाम चीज़ों पर जो है वह समीकरण जो है फिट नहीं बैठ रही है। यही कारण है कि लेट लतीफ़ होने का एक यह भी बताया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भाजपा कार्यालय की जहां रौनक बढ़ चुकी है। बात करेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के, क्यों पेच फंसी हुई है? नहीं, वो सब कोई पेश फंसी हुई नहीं है। ये सब बात का स्टेटमेंट जो है सो हमारे सीनियर लीडर देंगे। वो आप यहाँ पर पेच फंसने की बात कहाँ है? हमारे प्रदेश के और देश के सीनियर लीडर मिलके ही डिसाइड किए हैं कि भाई ये नीतीश जी को लेके बिहार में अराजकता की जो सरकार थी, घूसखोर की सरकार थी, जमीन घोटाला की जो सरकार थी, इसी के लेके नीतीश जी उधर से छोड़ के आज चले आए हैं। उनकी पार्टी तोड़ने की बात थी निश्चित तौर पे। और लोगों का इसी क्रम में आने जाने का सिलसिला जो है वह जारी है। जो मंत्री पद के दावेदार मान रहे हैं वह अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय पहुंच रहे हैं और अपना भविष्य को तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो डिप्टी सीएम हैं बिहार के सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वह भी अभी पार्टी कार्यालय जो है वह नहीं पहुंचे हैं। बात करेंगे मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर के, क्यों इतना लेट लतीफ हो रही है? देखिए, प्रक्रियाएं चल रही हैं और निश्चय ही आपको समय आने पे चीज़ें जो हैं वो आपको स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देंगी। कब तक ये लग रहा है संभवतः? देखिए, संभवतः ऐसा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो अभी बातचीत चल रही है और निश्चय ही कुछ दिनों में चीज़ें स्वतः सामने निकल करके आएंगी। इस पर बहुत ज़्यादा चुनाव भी होना है। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है कि गोटी सेट नहीं हो रही है क्या? देखिए, ये समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी एक विज़न के तहत कार्य करती है जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के अंत्योदय का विज़न है और इस विज़न के लिए हम काम करते हैं। गोटी और नहीं गोटी का क्या फ़र्क पड़ता है? इससे हम सबके साथ, सबके विकास, सबके सम्मान के साथ काम करने वाले लोग। को लेकर के क्या आशंका जताई जा रही? लग रहा है चुनाव में इसका फायदा होगा। ये चुनावी बजट है ही नहीं, बजट है नहीं तो इंटरिम बजट है। 4 महीने का खर्च का प्रोविज़न किया गया है। इसके बावजूद जो है इस इंटरिम बजट में भी 11,11,000 और 111 करोड़ रुपए का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय का प्रावधान किया गया है। माने ये सरकार जो अपना विकास की गति को बराबर बरकरार रखेगी, ये बजट इंगित करता है। सबसे बड़ी बात सबका साथ, सबका विकास को के तर्ज पर है जो बजट इस बार है, उसको माना जा रहा है। बिल्कुल, वो मोदी जी का शुरू से ही जो है जो नारा था और उसको उन्होंने चरितार्थ किया है और सारे लोग को समावेशी विकास है ये। आप इसको ऐसे समझिए कि इनकम टैक्स का अमाउंट ही नहीं बढ़ा है, इनकम टैक्स पेयर जो है तिगुना हो गए हैं 10 वर्ष में। ये कितनी बड़ी चीज़ है। इसलिए माने नीचे तबके के लोगों की इनकम बढ़ रही है, 7 लाख तक की इनकम, जबकि टैक्स एग्जम्प्टेड है। इसके बाद जो है तिगुनी संख्या बढ़ी है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये इस बात को इंगित करता है कि भारत में विकास जो है वो समावेशी हो रहा है, नीचे स्तर तक विकास जा रहा है। निश्चित तौर पे प्रेमरंजन पटेल जी, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? भाजपा कब करेगी? ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री अपने अनुसार जो है से मंत्रिमंडल बनाते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत होगा तब ना जो है से, जब होगा तो बना लेंगे मंत्रिमंडल। मंत्री लोग वो तो ले लिए हैं, विभाग मिला ही नहीं है। मिल जाएगा विभाग। सरकार में कोई परेशानी है क्या? सरकार चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सुशासन वाली सरकार आ गई है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे खूब बढ़िया सरकार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी।
लेकिन क्या लग रहा है फिट नहीं बैठ रहे हैं लोग इसी एकदम फिट है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। पूरा जो है से एनडीए एकजुट एकगुट साथ मिलकर करके हम लोग आगे बिहार की 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे और मोदी जी को फिर से अभूतपूर्व तरीके से प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपको क्या लग रहा है? जो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या लग रहा है? जो जंगल राज के पक्षधर थे, जो जिनको हटा दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके पेट में ज़रूर दर्द है। उनको हर चीज़ें बहुत बड़ी समस्या दिख रही हैं। हमारे यहाँ सारी चीज़ें अनुकूल हैं, सब उचित समय पे मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, मंत्रिपरिषद का जो जिनको जिम्मेदारी मिलनी है वो भी मिलेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। 7 फरवरी के दिन बताया जा रहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार। निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी तो अच्छी बात है, देखिए क्या होता है। क्या संभावना है इस पर, क्या जताई जा रही है? लग रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार इस रूप में किया जा रहा है जिसका चुनाव में फायदा हो। देखिए, निश्चित तौर से जो है ये मान के चला जाए, जो सरकार बनी है आपकी, ये बिहार के विकास के लिए और बिहार की भलाई के लिए बना है। और सारे लोग जो मंत्रिमंडल जो बनाते हैं वो अपने सारे जाति का समीकरण देखते हुए वो जो है मतलब मंत्रिमंडल में जो बनाया जाएगा वो। तो और विशेषकर आपका जो प्रश्न है कि चुनाव को जो है मतलब ध्यान में रख के जो है मतलब बनाया जाएगा, ये तो होगा ही। पॉलिटिकल पार्टी है तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, तो ये भाजपा भी जो है इस पर ध्यान। तौर पे क्या 7 फरवरी के दिन तय माना जाए कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? पता नहीं मुझे, तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे तो नहीं पता है कि 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। अब आप बता रही हैं तो मुझे समझना पड़ेगा कि 7 तारीख को हो रहा है। बजट को लेकर के क्या लग रहा है? ये विपक्ष का कहना है कि चुनावी लॉलीपॉप है। नहीं, बिल्कुल है। तो सरकार को खर्चा के लिए बजट लाया गया है। ये देश चूँकि इंटरिम बजट है, चूँकि देश में चुनाव है, चुनाव के समय में पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता है, इसलिए इंटरिम बजट है और सरकारी खर्च के लिए ही बजट दिया गया। और जो भी बजट में बातें आई है, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी सरकार का जो कमिटमेंट है सबका साथ सबका विकास, उसी को देखते हुए ध्यान में रख करके ही बजट बनाया गया है। आपकी क्या राय है? बजट तो बहुत ही अच्छा बना है, इसलिए कि महिलाओं को, युवाओं को प्राथमिकता दिया गया है, किसानों को प्राथमिकता दिया गया है। सही मायने में ये लोगों से जन जन के प्रिय बजट है। राज की स्थापना हो गई है, राम जी की स्थापना हुई है, बिहार में राम राज की स्थापना हो गई है। अब देश में जो बजट माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, निश्चित रूप से राम राज की ओर बढ़ते कदम का बजट है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के नेता पर प्रवक्ता और जो समर्थक हैं उन लोगों से हमारी बात हुई। एक तरफ बजट को लेकर के बातचीत हुई, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के हुई। बता दें कि साफ तौर पर अभी भाजपा की ओर से यह स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि 7 फरवरी का डेट जो है अब सामने आ रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें जो है मंत्रिमंडल के पर जो है टिकी हुई है। क्या दाव पेंच लगा रही है बीजेपी हो या जदयू हो या फिर अन्य पार्टी हो, क्या आगे इस गोटी से बिहार में एनडीए को फायदा होगा? बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ, वह तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएगा।